हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। आज हम 11th क्लास में डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, और कह सकते हैं आप ये वीबीटी का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में मैंने वीबीटी के मेन पॉइंट्स, ठीक है, और उसमें कैसे ओवरलैपिंग होती है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कैसे होता है, वो मैं बता चुका हूँ। इससे जस्ट लास्ट वीडियो है और उसी में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपकी क्वांटम थ्योरी है फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड एंड इलेक्ट्रो, जो आपके पास थ्योरी थी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी हम कर चुके हैं, क्वांटम थ्योरी और वीबीटी का जस्ट इंट्रोडक्शन। आज ये सेकंड पार्ट है वीबीटी का, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, कहती क्या है, एक मिनट के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वो कहता था आपका जो पोलिंग जी थे, उन्होंने जिन्हें मॉडिफिकेशंस दिया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, उन्होंने क्या कहा था कि जो आपकी ओवरलैपिंग होगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, वो किसके बीच में होगा, हाफ फील्ड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाफ फील्ड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में दो एटम होंगे, उनके जो एटम के पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उनके बीच में ओवरलैपिंग होगी और फॉर्मेशन होगी किसकी, कोवलेंट बॉन्ड की, ठीक है। और वो जो ऑर्बिटल है कौन से वाले होने चाहिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होने चाहिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। सेकेंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड कितने बनेंगे ये डिपेंड करता है कि आउटर मोस्ट जो सेल है उसके जो ऑर्बिटल है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स या हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस या हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन का केस मैंने समझा था। फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है क्योंकि उसमें दोनों फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्लियर है। अब डिपेंडिंग अपॉन ओवरलैपिंग टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखिए और अपने पास अभी पेन और नोटबुक लेकर के बैठे और साथ साथ अपने नोट्स को प्रिपेयर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो जो ओवरलैपिंग है उसके बेस पर जो कोवलेंट बॉन्ड है वो आपके सिलेबस में है वो दो टाइप के हैं। एक को तो कहेंगे हम सिग्मा बॉन्ड, क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस वाले सिंबल से, सिग्मा, क्लियर है। और एक सेकंड है पाई बॉन्ड, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पाई वाले सिंबल से। सिग्मा का सिंबल ये रहा, पाई का सिंबल ये रहा। डेल्टा है, फाई है, वो बॉन्ड भी होते हैं। इसके बाद जो बॉन्ड बनेगा दो बॉन्ड होंगे डेल्टा, और एक उसके बाद जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो होगी फाई, क्लियर है। वो आपके सिलेबस में नहीं। वैसे तो क्या है, थर्ड जो हो सकता है लिखवा दे रहा हूँ वैसे तो, ठीक है, डेल्टा बॉन्ड, ठीक है। फोर्थ फाई बॉन्ड, ये चार टाइप के आपके क्या हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में सिग्मा है और पाई है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, डेल्टा और फाई बॉन्ड आप नेक्स्ट क्लासेस में, मतलब कि नेक्स्ट हायर क्लासेस जो भी आएंगी वहाँ पर आप पढ़ने वाले हो। तो करिए आप स्टार्ट। फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और इसकी फॉर्मेशन क्या होती है। सिग्मा बॉन्ड, जो सिग्मा बॉन्ड होता है बेटा ये कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है, ठीक है। और ये कैसे बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाई एक्सियल, ठीक है, और एंड टू एंड। अभी जस्ट डायग्राम से आपको ये सभी वर्डिंग क्लियर होंगी, एंड टू एंड, और कह सकते हो आप, और हेड ऑन हेड, ओवरलैपिंग of two
हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब क्या हुआ देखिए ध्यान से बिल्कुल, अगर हम केस लेते हैं हाइड्रोजन वाला सिंपल, H2 हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाएगा बोलो जल्दी से, H2। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, मास कितना होता है ऑल्सो 1, ठीक है, तो 1s1 1s1। और तो आप ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन या पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन पढ़ोगे तो आपको सेकेंड यूनिट से हेल्प लेनी पड़ेगी। सेकेंड यूनिट से हमें क्या हेल्प लेनी पड़ेगी सेकेंड यूनिट में मैंने आपको सिखाया था शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। जैसे s ऑर्बिटल है इसकी शेप कैसी होती है, p ऑर्बिटल की शेप कैसी कैसी होती है, और d ऑर्बिटल की शेप कैसे कैसे होती है। क्लियर है, वो वाली बातें आपको आनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, एक हाइड्रोजन के लिए ये है, सेकंड हाइड्रोजन के लिए भी सेम रहेगा। तो मेरे को बताओ जल्दी से जो s ऑर्बिटल होता है उसकी शेप कैसे होगी, बोलो जल्दी से। सर आपने हमें सिखाया था कि जो s ऑर्बिटल है उसकी शेप स्पेरिकल होती है। कैसी होती है, स्पेरिकल शेप होगी, और ये बीच में ऐसे न्यूक्लियस होगा, और ये नॉन डायरेक्शनल होता है, और इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे दिखा देंगे, वो हम ऐसे दिखा देंगे। क्लियर है, ये तो हुआ एक हाइड्रोजन की बात। प्लस सेकेंड हाइड्रोजन कैसा होगा बोलिए, सेकेंड हाइड्रोजन भी सर हाइड्रोजन ही तो है, वो भी कैसा होगा, स्पेरिकल होगा, और उसकी भी शेप ऐसे होगी, और ये इसके पास इलेक्ट्रॉन रहा ये। क्लियर है, देखो ध्यान से देखना है आपको। देखो वैसे तो आप इसको भी ये दिखा सकते हो अपर डायरेक्शन में, लेकिन मैंने पहले आपको, आप कन्फ्यूजन ना हो, इस वाले इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन मैंने अपर डायरेक्शन में दिखाई। देखो एरो का जो साइन है अपर की तरफ है, हाफ एरो अपर की तरफ है, और इसमें जो स्पिन है वो डाउनवर्ड है। कैसे है वो, डाउनवर्ड। मतलब स्पिन की वैल्यू मैंने क्या लिखवाई थी, अगर ऊपर की तरफ आपके पास स्पिन है तो उसकी वैल्यू होती +1/2, और नीचे की तरफ होती तो -1/2। क्लियर है, और ये दोनों कंबाइन करके जो बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे, एक ओवरलैपिंग हो जाएगी इसकी और ओवरलैपिंग इसके अंदर, ठीक है। ये एक ऑर्बिटल और ये सेकेंड ऑर्बिटल। क्लियर है, और ये देखो ओवरलैपिंग जोन जो ये दिखाया गया है बीच में डॉटेड डॉटेड से, ये क्या है, ओवरलैपिंग जोन। इसका न्यूक्लियस ये रहा, इसका न्यूक्लियस ये रहा, इस न्यूक्लियस से इस तक की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। क्या कहा था, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ कहेंगे, ठीक है। और जो इस वाली ही जोन में, जो मैं आपको ये जोन दिखाई ओवरलैपिंग जोन, इसी में दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे प्रेजेंट होंगे। आप इसको देखो थोड़ा सा बड़ा बना करके दिखाओ, और दिखा रहा हूँ कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको अच्छे से। दोनों इलेक्ट्रॉन्स आप इसमें ऐसे दिखा सकते हैं। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने जैसे दिखाए हैं, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये वाला न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस ये रहा। ये किस चीज़ की फॉर्मेशन है, H2। ये H का था, ये भी H का था, देखो H H, तो दोनों H मिल करके क्या बनाएंगे, H2 की फॉर्मेशन। क्लियर है, तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। ये फर्दर टाइप्स, सिग्मा बॉन्ड की जो फर्दर टाइप्स हैं वो देख लीजिए, टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले जो टाइप है वो है SS सिग्मा बॉन्ड। किस टाइप की है, SS सिग्मा बॉन्ड। तो SS का एग्जाम्पल देखो ये रहा आपके पास, SS सिग्मा बॉन्ड लिख देता हूँ मैं, लेकिन एग्जाम्पल यही है, ठीक है। SS सिग्मा बॉन्ड, SS सिग्मा बॉन्ड, SS टाइप का जो सिग्मा बॉन्ड है ये कैसे होगा, इट इज़ द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। It is formed by axial overlapping of two s orbital, of two s orbital, two s
ऑर्बिटल, उसको हम क्या कहेंगे, एस एस सिग्मा बॉन्ड। तो 2 s ऑर्बिटल, देखो एक s ऑर्बिटल ये रहा, एक s ऑर्बिटल ये रहा, ठीक है। तो ये क्या है, हम इसको लिख सकते हैं और करके हाइड्रोजन की बजाय 1s1, इसको भी कैसे लिख सकते हैं 1s1, और ये बन जाएगा एस एस सिग्मा बॉन्ड। क्या बन जाएगा ये, एस एस सिग्मा बॉन्ड, एस एस टाइप का सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा ये। ओके, तो इसको हम क्या कहेंगे, एस एस सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? वेरी गुड। तो ये क्या हुआ, एस एस टाइप का सिग्मा बॉन्ड। अब देखो किसी बच्चे को इसमें समझने की प्रॉब्लम आ रही होगी कि एक्सियल क्या कह रहे हो सर आप, ये समझ नहीं आ रहा। फाउंड बाय एक्सियल, एंड टू एंड, हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, ये क्या ओवरलैपिंग है? तो एंड टू एंड, अभी देखो अगर हम बॉन्ड बनाने लग जाए, फिर से समझने की कोशिश करना है आपका। ये मेरी जो फिंगर दिख रही है आपको और ये दिख रहा है आपको पेन, इन दोनों के बीच में, तो ये क्या होती है, ये भी सेम एक्सिस से आए। एक्सिस ये देखो कौन सी है, अगर हम एक्सिस की बात करते हैं तो देखो ये वाई एक्सिस होती है, या आप अजूम से 3 एक्सिस होती है हमारी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, 3 एक्सिस होती हैं। तो इस एक्सिस के अलोंग, यानी कि अगर आपका एक ऑर्बिटल एक्स एक्सिस आ रहा है, दूसरा भी एक्स एक्सिस आ रहा है, और दोनों ऐसे हैं हेड टू हेड, तो इनको हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे बोलिए। और इसमें हमें एक अजम्पशंस भी करना पड़ता है। जो एक्सिस होती है इसमें हम एक अजम्पशंस करते हैं एक्सियल, जो जिसको हम कहेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। क्या कहेंगे उसको, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जो ऐसे एक्सिस आएंगे जो एक्स डायरेक्शन में, आपको देखो मानना पड़ता है, ये क्या है, मानना पड़ता है कि ये जो हम है जर्नली, ये जो एक्सिस होगी आपकी, देखो इसमें रिप्रेजेंट करेंगे हम ये वाला, बिल्कुल ये एक मैं आपको इन दोनों में से पास होते हुए एक ये देखो ऐसे डॉटेड डॉटेड जो मैं दिखा रहा हूँ, ये लाइन, ये अगर हम इसको जेड एक्सिस मानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं जर्नली जेड एक्सिस। तो ये कोई भी एलिमेंट आए, जैसे मैंने इसमें दिखाया आपको, अगर आप इसको जेड कहो और इसको आप क्या कहो एक्स, ठीक है, आप ऐसे कर लीजिए। तो जेड एक्सिस को हम क्या कहेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मीनिंग क्या है कि जो इसके बिल्कुल न्यूक्लियस से पास होगी। अगर दो एटम्स इंटरन्यूक्लियस एक्सिस पर हैं, जैसे ये जेड भी है और ये भी जेड पर है, तो ये क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर है, और इस टाइप का तब बॉन्ड बनेगा, उसको हम कहेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड टू हेड, या एंड टू एंड ओवरलैपिंग। क्लियर है, समझ आया? तो जो सिग्मा बॉन्ड बनता है उसको आप हमेशा याद रखोगे, वो एंड टू एंड या जो है आपका हेड टू हेड ओवरलैपिंग बनता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। सेकंड टाइप एस पी सिग्मा बॉन्ड। एस पी सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, तो देखो एस की शेप क्या होगी, बोलो जल्दी से। आपने बताया था कि सर स्पेरिकल, क्या होगी, स्पेरिकल होगी। ओके, एक तो आपके पास एस ऑर्बिटल होगा, एक क्या होगा, पी ऑर्बिटल, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स अगर ये रहा अपवर्ड डायरेक्शन में, प्लस पी ऑर्बिटल की शेप कैसी थी बोलो, डम्बल शेप। कैसी थी, डम्बल शेप, ये रहा। अगर ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग, तो ये भी जेड के अलोंग है, तो इसमें जो है ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पर क्या है, ये एक लोब, क्या कहते हैं हम इसको, लोब। जो डंबल है ये आपको इस तरीके से दो दिखाई दे रही है, ये एक अलग लोब है, क्या आपके पास एक ये अलग लोब है, और ये वाली एक अलग लोब है, दो लोब होंगी। और आपको पता है अगर हम बात करते हैं, ये जेड डायरेक्शन है, इससे जो ये पॉजिटिव है तो इससे पीछे की तरफ क्या होगा, नेगेटिव। ये वो वाई ऊपर पॉजिटिव तो नीचे क्या होगा, नेगेटिव। अगर ये एक्स इस डायरेक्शन में पॉजिटिव तो पीछे की साइड क्या होगा, नेगेटिव। यस और नो? तो ये देखो अगर ये जेड इस साइड पॉजिटिव है, मतलब कि ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव लोब होगा। क्लियर है? देखो ये कोई इश्यू वाली बात नहीं कि आप किस साइड पॉजिटिव दिखाओ किस साइड नेगेटिव दिखाओ, एज यू विश। अगर आप इसको पॉजिटिव लिखना चाहो तो इसको नेगेटिव लिख दो, यस और नो? तो मैं इसको क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव,
ठीक है, ये सिमिट्री होती है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे सिमिट्री। ठीक है, देखो अब क्या होता है, जो पॉजिटिव अब केमिकल बॉन्डिंग में नेक्स्ट इसी में आएगा एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो पॉजिटिव और पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, देखो ये पॉजिटिव चार्ज नहीं है, साइन कन्वेंशन है, सिमिट्री है। देखो यहाँ पर आप ये बात लिख लेना प्लीज़, काफ़ी बच्चे क्या है इस बात को समझ नहीं पाएंगे। सिमिट्री अलग चीज़ होती है बेटा। देखो सिमिट्री का मतलब है एक जैसे गुण होना, एक जैसे क्या होना, नेचर होना। सिमिट्री का मतलब क्या होगा, एक जैसा नेचर। क्लास में जैसे आपको पता है कि 2 बच्चे पढ़ाई में इंटेलिजेंट होंगे या 4 बच्चे पढ़ाई में इंटेलिजेंट होंगे, वो क्लास पर डिपेंड करता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कोई भी, कि 2 ऐसे बच्चे हैं क्लास में एक्स और वाई कि वो एक जैसे हैं, वो पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट है, बोलने में भी अच्छे हैं, मतलब ठीक है वो, ठीक है, सिंसियर भी हैं, तो उनकी सिमिट्री सेम होगी, तो उसको मैं पॉजिटिव पॉजिटिव लिख सकता हूँ। ठीक है, उनकी सिमिट्री सेम है तो उसको मैं पॉजिटिव पॉजिटिव लिखूंगा। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे, 2 बच्चे ऐसे हैं एम और एन, जो कि क्या है, नेगेटिव है, मतलब ना वो पढ़ने में अच्छे हैं ना वो बोलने में अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन उनकी सिमिट्री क्या है, नेगेटिव है, तो उसको मैंने नेगेटिव नेगेटिव, वो एक जैसे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो पढ़ने में इंटेलिजेंट है लेकिन बोलने में अच्छे नहीं है, तो उसका हम कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये सिमिट्री जो होगी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव वाली, इसको हम कहते हैं सेम सिमिट्री। क्या कहेंगे, सेम सिमिट्री, मतलब सेम गुण एक तरीके से। ठीक है, और इस टाइप की ओवरलैपिंग बेस्ट ओवरलैपिंग होती है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाली या नेगेटिव नेगेटिव वाली। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव वाली जो है ये सिमिट्री आपकी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं देती है। क्लियर है, तो इसी वजह से मैंने ये पॉजिटिव, और ये तो आपको पता है कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, इसमें पूरे पार्ट में ही पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग में दिखाऊंगा। तो ये कैसे दिखाएंगे आप बोलिए, इसकी जो ओवरलैपिंग आप कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। क्लियर है, तो ये क्या आ जाएगा, ये जो बॉन्ड, ये जो जोन है, ये वाला जो जोन आपको दिखाई दिया है, ये कैसा है, ओवरलैपिंग जोन, ये पॉजिटिव। ठीक है, और ये इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसको और भी थोड़ा सा बड़ा दिखाओ तो बेटर है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम सिमिट्री वाले, तब आपके पास क्या आएंगे, ओवरलैपिंग। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ये एस ऑर्बिटल है और ये कौन सा ऑर्बिटल है, पी। तो इसको इसी वजह से क्या कहा मैंने, एस और पी, ये आपका एस था, ये पी था, और कौन सा था, ये पी जेड, जेड एक्सिस के अलोंग, जेड के लिखा ना, तो इस वजह से कौन सा ऑर्बिटल था, पी जेड। और ये भी क्या है, एस पी, ये नीचे जेड ऑर्बिटल, तो इसको कहेंगे एस पी सिग्मा बॉन्ड। क्या कहेंगे बोलो, एस पी सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है, एस पी सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। फिर इसके बाद पी पी सिग्मा बॉन्ड, पी पी सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है, लिख लीजिए जल्दी से एक बार। और ये सिमेट्री वाली बात बेटा प्लीज़ अच्छे से माइंड में रखनी है आपको। तो इसको क्या कहेंगे, एस, एक ऑर्बिटल अगर आपके पास एस है, अगर एक पी है, और ये पी कौन से वाला है, जेड वाला। 3 टाइप की मैंने बताई थी आपको, मैं बता रहा हूँ। एक तो इस टाइप से आपको शेप बताई थी मैंने, और एक ये मैंने शेप बताई थी, और एक जो इन बिटवीन दी एक्सिस, ये वाले। इसको अगर आप जेड कह रहे हो, इसको वाई कह रहे हो, तो ये कौन सा हो जाएगा, एक्स। तो ये क्या थी आपकी ऑर्बिटल की शेप, पी जेड पी वाई पी एक्स। 3 थी क्या, पी ऑर्बिटल की 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी के जो सब सेल होते हैं उसके 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई या पी जेड, पी वाई एंड पी एक्स। ठीक है, अगर हम एक को क्या मानेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो 2 इसके क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर, 2 इस पर क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, लिखो जल्दी से, पी पी सिग्मा बॉन्ड, पी पी सिग्मा बॉन्ड। तो कैसे बनेगा, इट इज फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ 2 पी ऑर्बिटल, फॉर्म्ड बाय एक्सियल overlapping of 2 p orbital, 2 p orbital। जैसे एक्सियल होना चाहिए, मतलब सेम एक्सिस होना चाहिए उनका। ओके, जैसे अगर हम बात करते हैं ये वाले, ओके, तो ये अगर हमने क्या कहा था, अगर इसको हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, अगर ये आपका पॉजिटिव है तो ये कैसा है, नेगेटिव,
और इसमें क्या है ये इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी। इसमें इलेक्ट्रॉन्स ये रहा हाफ ऊपर की तरफ होगा, तो प्लस एक पी है ये आपके पास, ये भी पी जेड ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है ये? पी जेड। और इधर भी कौन सा आएगा? पी जेड ही, क्या होगा? पी जेड। ये फिर से पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में, और इसके पास इलेक्ट्रॉन ये रहा, हाफ एरो देखो ऊपर की तरफ है, हाफ एरो नीचे की तरफ है, और इन दोनों की तब ओवरलैपिंग होगी। क्या होगी? ओवरलैपिंग। तो जो ओवरलैपिंग होगी बोलिए कैसे होगी? ये इसके अंदर ओवरलैप कर जाएगा, तो कुछ इस टाइप से आपके पास स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, देखो जो ओवरलैप करता है उस साइड से बॉन्डिंग पार्ट होता है। ठीक है, कैसा पार्ट होगा? बॉन्डिंग पार्ट होगा। तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट, ये भी क्या है? नेगेटिव पार्ट। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला तो मैंने मिक्स किया ना, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला, नेगेटिव नेगेटिव, ये पीछे रह गया। देखो एक बात और मैं कहना चाह रहा था आपको, इसी से मैं दिखा दे रहा हूँ। तब ये बॉन्डिंग होता है, ओवरलैपिंग होता है, तो जो ओवरलैप करते हैं सेम सिमेट्री के, तो उनके ऑर्बिटल का साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ओवरलैपिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फाइंड आउट, यानी कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दैट पोर्शन वेयर ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, जहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर ये जो लोब है इनका साइज बड़ा हो जाता है। रिमेंबर ऑलवेज। ठीक है, देखो इसमें इक्वल क्यों था? क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है। ये मैं आपको सेकंड यूनिट में सिखा चुका हूँ। लेकिन देखो मैंने इस साइज, इसका लोब मैंने इसके लोब का साइज मैंने छोटा किया, क्योंकि यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबिलिटी कम है। कहाँ पर है ज़्यादा? ये रहा, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये रहे प्रेजेंट, इसकी भी लोब मैंने क्या की? छोटी की। तो ये जो आपका बना है, ये कैसा बना है? पी जेड सिग्मा बॉन्ड, पी जेड सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? तो ये आपके पास था पी सिग्मा बॉन्ड। इसके बाद एक और भी दिखा देते हैं आपको। इसके बाद फोर्थ पी और डी, पी डी सिग्मा बॉन्ड, पी डी सिग्मा बॉन्ड। पी डी सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? देखो एक अगर हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल की, ये पी ऑर्बिटल है ऑन दी एक्सिस। अगर डी ऑर्बिटल की बात करें, वो ऑर्बिटल जो कि ऑन दी एक्सिस है, यू नो दैट कि जो डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है उसकी शेप मैंने कुछ आपको ऐसे बताई थी। और देखो यही क्या होता है? डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, और ये क्या है? पी जेड ऑर्बिटल। और अगर हम इन दोनों की ओवरलैप करने की कोशिश करें तो कुछ ऐसे बनेगा। मतलब ये ओवरलैप हो गया। लेकिन एक बात देखो, ये तो चलो आप कह रहे हो कि सर सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है, लेकिन जो ये ऑर्बिटल है ये वाला, ये तो आपका वैकेंट है। मतलब सिग्मा बॉन्ड जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, क्यों मैं आपको बताया ये बात? क्योंकि बच्चे काफ़ी क्वेश्चन भी करते हैं, कमेंट भी रिलीव करते हैं, और ये भी पूछते हैं कि सर क्यों पॉसिबल नहीं है, वो वाली बात। और कहते हैं कि एग्ज़ाम में भी बनाते हैं ये कि ये सर ऐसे पॉसिबल है। लेकिन देखो ये कौन सा है? अगर हम इसको जेड एक्सिस मान रहे हैं, या आप कह सकते हो ये पी जेड है, ठीक है, या आप इसको पी एक्स मानो, अभी आप इसको पी एक्स मानो, ठीक है। आप ये मैंने क्या कहा था कि आप पर डिपेंड है, पी जेड मानो, पी एक्स मानो या पी वाई मानो। तो ये क्या है? ये एक्स और ये वाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। देखो एक्स एक्स के अलोंग तो कॉम्बिनेशन हो रहा है, वाई तो आपका बिल्कुल एज इट इज़ है ना। देखो ये तो देर इज़ नो ओवरलैपिंग। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनता है ये क्या है? वेरी वेरी वीक, वेरी वेरी
वीक, बहुत ही वीक है ये, मतलब ओवरलैपिंग इतना नहीं है इसमें अच्छा, और ये क्या हो जाएगा, ईजिली ब्रेक डाउन, ईजिली ब्रेक डाउन। ठीक है, तो इस वजह से जो है पी और डी सिग्मा बॉन्ड नहीं बन पाते हैं ड्यू टू लेस ओवरलैपिंग, ड्यू टू लेस ओवरलैपिंग। तो आप इसको नहीं करेंगे, ठीक है, पी डी सिग्मा बॉन्ड इज डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं करेगा। ओके, ठीक है। इसके बाद है पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड या पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की आपकी जो मैंने जितनी भी पॉसिबिलिटी ऊपर बता दी है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। इसके बाद है पाई बॉन्ड, ये कैसे बनता है। इट इज़ ए कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइड वाइज, इट इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज और लेटरल overlapping of half-filled atomic orbital, half-filled atomic orbitals, ठीक है, हाफ फिल्ड ओवर एटॉमिक ऑर्बिटल। एक बात और अभी समझाने से पहले एक बात और मैं लिखवा दूँ स्टार बनवा करके, कि जो साइड वाइज ओवरलैपिंग है वो इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होती है। साइड वाइज ओवरलैपिंग इज स्मॉलर एंड नॉट गुड। साइड वाइज ओवरलैपिंग इज स्मॉलर, और क्या कह सकते हो आप, नॉट गुड। ठीक है, so pi bond is weaker than sigma bond, so pi bond is weaker than sigma bond। ठीक है, एक तो ये स्टार लगा करके पॉइंट याद रखोगे, एक और स्टार लगा करके लिखवा देते हैं आपको। pi bond is only formed after formation of sigma bond, pi bond is only formed by after formation of सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है, तो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखो पाई बॉन्ड क्या होता है, इसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है। साइड वाइज ओवरलैपिंग का मीनिंग देखो क्या है, ये देखिए, अगर ये एक फिंगर है, मतलब एक ऑर्बिटल है, फिंगर जो आपका एक अलग से ऑर्बिटल है, और जो आपको एक ब्लैक पेन दिखाई दे रहा है एक अलग से ऑर्बिटल है। इन दोनों को सिर्फ मैं ऐसे साथ में लगा दूं, मतलब इसके साथ, तो इसमें कुछ ओवरलैपिंग है, सिर्फ ये टच है। अगर ये चाहे तभी क्या हो सकता है, टूट सकता है, और जब चाहे इसके साथ लग सकता है। मतलब जो पाई बॉन्ड है सिर्फ साइड वाइज ओवरलैपिंग है, इसके साथ ओनली टचिंग है, नॉट बैड ओवरलैपिंग, मतलब सॉरी नॉट गुड ओवरलैपिंग, इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं। देखो पहले वाले केस में आपने क्या देखा था, बिल्कुल हेड टू हेड, ये इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे ओवरलैप कर गया था। एक ऑर्बिटल जो है ये सेकंड ऑर्बिटल, ये बिल्कुल एक दूसरे के अंदर क्या कर गए थे, ओवरलैप कर गए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, सिर्फ ऐसे साइड लग रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो इस वजह से ये जो बॉन्ड है क्या नहीं है, अच्छा बॉन्ड नहीं है। ठीक है, साइड वाइज देखो, अगर एक ऑर्बिटल ये ब्लैक है, एक आपके पास ये है, तो ये बिल्कुल ऐसे साइड में है, ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन जो फर्स्ट वाला केस था उसमें क्या था, बिल्कुल ऐसे ओवरलैप हो रहा था, ये हेड टू हेड। मतलब कि जैसे अगर हम बात करें, ये आपका एक अलग से ऑर्बिटल, ये अलग से, और ये एक दूसरे के साथ क्या था, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ज्वाइंट हो जा रहे थे ऐसे। ओके, तो ये इस पाई बॉन्ड आपको बताया गया है कि पाई बॉन्ड होता क्या है, और पाई बॉन्ड जो है साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से वीक होता है सिग्मा बॉन्ड से, और पाई बॉन्ड तभी फॉर्म होगा जब सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। मतलब पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है और उसके बाद क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। क्लियर है, तो देखिए कैसे, और इसको सबसे पहले एग्जाम्पल है पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड। देखो मैंने ऊपर पी पाई सिग्मा बॉन्ड भी बनाना सिखाया, और इसमें क्या है, पी पाई बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, तो देखो अगर मैंने पीछे आपको बता दिया था क्या,
इस वाले केस में मैंने देखो आपको क्या सिखाया था कि अगर हम इसको जेड एक्सिस मानते हैं, कौन सा माना था, जेड एक्सिस, तो इसको क्या बोला था, पी जेड, और ये भी कौन सा था, पी जेड। इसके अलावा कितने बच गए आपके पास, पी जेड के अलावा कितने बच गए आपके पास, पी एक्स एंड पी वाई, पी एक्स एंड पी वाई। देखो ये आपके पास क्या है, एक तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं, समझने की कोशिश करना है, ये जेड एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। क्लियर है। तो अब जो मैं ऑर्बिटल लूँगा वो कब कहाँ पर लेने वाला हूँ मैं, एक्स एक्सिस पर। कौन सी एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर ऑर्बिटल लेने वाले हैं। और एक्स एक्सिस में जो इलेक्ट्रॉन है ये रहा, इस एक्सिस पे जो इलेक्ट्रॉन है ये रहा। अगर ये आपका पॉजिटिव है, इधर लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव पार्ट है, तो ये कौन सा पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट, प्लस। ठीक है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, और इसमें इलेक्ट्रॉन अपर डायरेक्शन में, तो इसमें कैसे आएगा, नीचे। ओके, क्लियर है। अब देखिए अगर ये ऐसा केस बना, देखो ये ऐसे रहा, ये आपके पास ऐसे रहा दोनों साइड, और ये पास 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 आएंगे और क्या करेंगे, सिर्फ ऐसे टच हो जाएंगे, ऐसे टच हो जाएंगे, मतलब ऐसे दोनों इसको पास ले आओ और ऐसे एक क्या बना दो, पी पाई बॉन्ड। तो कैसे आएगा देखिए, ठीक है, ये वाला। अब इसमें देखो जो ये वाला पार्ट है, ये जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, ये वाला पार्ट, ये देखो जो ये वाला जोन दिखाई गई है, ये ओवरलैपिंग है। ये क्या है, ओवरलैपिंग, और इसी को कहते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या कहते हैं हम इसको, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो देखो ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, और सिर्फ इतना ही ओवरलैप हुआ है, तो इसको कहेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग, और इसी को कहते हैं पाई बॉन्ड। क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड। क्लियर है। तो इसको हम कहेंगे लेटरल, क्या कहेंगे, लेटरल, लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये क्या आपका पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो ये कंप्लीट हुआ क्या, पाई बॉन्ड। इसके बाद एक और भी बॉन्ड बनता है जिसको हम कहते हैं पी पाई डी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड। लिखो एक बार जल्दी से, लिख लिया, पी पाई डी पाई बॉन्ड। इस बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसी होगी, देखिए बेटा, आपको पता है पी पाई यानी कि पी का वो ऑर्बिटल लेना है जो कि क्या है आपका, इस वाली एक्सिस पर है, ना कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाला जो मैंने आपको बताया था वो तो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और डी ऑर्बिटल यानी कि अगर आपके पास ये वाई है, पी वाई, तो इसके लिए कौन सा ऑर्बिटल लेना पड़ेगा, डी वाई जेड, डी वाई एक्स भी ले सकते हैं आप, डी वाई एक्स। तो इनकी जो शेप है आपको बताया, इन बिटवीन दी एक्सिस, कैसी है, इन बिटवीन दी एक्सिस, ये इस तरीके से। तो देखो ये तब क्या करेंगे, दोनों कंबाइन करेंगे, दोनों क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा, और कैसे बनेगा देखिएगा, कुछ इस तरीके की आपके पास क्या आ जाएगी, ठीक है, ये ऐसे अच्छे से नहीं बना, एक मिनट में बना देता हूँ। ये इस टाइप से ओवरलैपिंग होगा। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो ये वाला देखो, ये आपका ऐसे था, ये ऐसे, देखो ये आपका कौन सा है, डी वाई एक्स, और ये कैसा है, पी एक्स, और जो ये ओवरलैपिंग बनी ये वाली, ये वाली, ये क्या है, पाई यानी कि पी पाई
और डी पाई, यानी कि एक तो क्या है p का ऑर्बिटल यूज हुआ है और एक कौन सा यूज हुआ है d वाला, और p ने भी क्या बनाया पाई और d ने भी क्या बनाया पाई, तो इसको हम कहेंगे p पाई d पाई ओवरलैपिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ ए पाई बॉन्ड। तो कौन कौन से पाई बॉन्ड पढ़े हमने, p पाई बॉन्ड पढ़ा है और एक p पाई d पाई बॉन्ड मैंने आपको दिखाया ओवरलैपिंग ये रही। और इन दोनों में से आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन ये किया जाता है विच इज़ मोर स्टेबल, विच इज़ मोर स्टेबल। कंपटीशन में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है, नीट जे में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो p पाई d पाई में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो ध्यान से सुनना है, जो p पाई और d पाई बॉन्ड है ये मोर स्टेबल है देन p पाई। ऐसा क्यों, देखो जो d ऑर्बिटल है, जो d ऑर्बिटल आपको इसमें नज़र आ रहा है कुछ ऐसा है, मतलब कुछ इस तरीके का है, ये ऐसे, मतलब अगर एक पार्ट को मैं निकालूं तो कुछ ऐसी शेप है, मतलब और p की कैसी है, p की कुछ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है ऑन दी एक्सिस। तो देखो ये तो कुछ टिल्ट हो रखा है, क्या हो रखा है ये टिल्ट इन नेचर, यानी कि मुड़ा हुआ है ओवरलैपिंग के लिए, लेकिन ये तो ओवरलैपिंग के लिए मुड़ा ही नहीं है। देखो एक तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है और एक थोड़ा सा ऐसे ओवरलैपिंग, तो ऐसे है और जो ऐसे के साथ क्या हो जाएगी अच्छी ओवरलैपिंग हो जाएगी, लेकिन जो बिल्कुल दोनों 90 डिग्री है, देखो ये 90 डिग्री नहीं है, ये हमारे पास एक्सिस थी, एक्सिस के 90 डिग्री नहीं है ये, अगर ऐसे होता तो 90 होता, लेकिन ये कुछ ना कुछ 60 आप कह सकते हो एंगल से टिल्ट है, और ये टिल्ट की वजह से जो p ऑर्बिटल, देखो बिल्कुल ध्यान से इधर, जो ये टिल्ट की वजह से p ऑर्बिटल के साथ अच्छी ओवरलैपिंग कर लेता है, ड्यू टू टिल्टिंग नेचर ऑफ d ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग या मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज बेटर देन p पाई बॉन्ड। तो इस वजह से क्या है p पाई बॉन्ड स्ट्रोंगर है, किससे, p पाई d पाई बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन p पाई बॉन्ड। p पाई तो आपका कैसे बना था, ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे देखो, लेकिन इसमें ये आपका क्या था डायरेक्टली 90 डिग्री है, लेकिन ये कुछ इसके अंदर टिल्ट हो रखा है, क्लियर है। तो ये क्या था आपका p पाई d पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर कोवलेंट बॉन्ड फर्दर 2 टाइप्स का, एक को पोलर कहेंगे दूसरे को नॉन पोलर कहेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अभी आपको एक होमवर्क दे रहे हैं हम आपको, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, ये आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए अपनी नोटबुक में लिखना है, ईमानदारी से लिखना है। जो मैंने फॉर्मेशन बनाई है, जो पॉइंट्स बताए हैं, वो सभी बातें, कितने टाइप का होता है सिग्मा बॉन्ड, कैसे बनता है, स्ट्रोंगर है या नहीं है, क्लियर है, और पाई बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, स्ट्रोंगर है या नहीं है, ये सब बातें आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। चलिए समाप्त करते हैं हम अपने लेक्चर को यहीं पर, मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा, कहाँ पर प्रॉब्लम आई नहीं आई, ठीक है। और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाते टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस ईजिली से मिल सके, ठीक है। थैंक यू।